बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। एमएलसी चुनाव के आज नतीजे आएंगे। 95 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और सपा के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। 12 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 95 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 27 सीटों पर नतीजे आएंगे। 9 पर बीजेपी की प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत तय कर चुके हैं। सपा और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो आज 95 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 27 सीटों के नतीजे आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 27 पद के लिए 58 जिलों में 95 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर पहले ही जीत तय मानी जा रही है। वहीं अन्य सीटों पर बीजेपी की समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर है। और बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शनिवार को हुई थी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 98.11% तक मतदान हुआ था। आज नतीजे आएंगे। 27 सीटों के 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत तय कर चुके हैं। तो आज 95 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 27 सीटों के नतीजे आएंगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो शनिवार को मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ था। तमाम जो वीवीआईपी थे वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने मतदान किया था। आज 12 अप्रैल है। आज के दिन 27 सीटों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोमवार को सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम योगी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जो कि शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम के साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात से 2024 से पहले सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और जनता को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, उसको लेकर चर्चा की गई। इसके बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहां पर उनसे सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही गृह मंत्री के साथ यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। आजम खां के समर्थकों ने रामपुर में बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी में आजम खां की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों के सच्चे हिमायती और पैरोकार होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज चल रहे हैं। जेल में बंद एसपी विधायक आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामपुर में आजम खान के करीबी एसपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की और आर पार का मूड साफ कर दिया। बात एसपी छोड़ने तक पर आ गई है। आजम समर्थक इस बात से भी नाराज हैं कि हाल ही में बरेली विधायक शहसील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर सीएम योगी का बुलडोजर चला, लेकिन अखिलेश चुप रहे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच रार की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। उनको किन से बदबू आ रही है, किन से नहीं आ रही है, अखिलेश जी जाने। वो आपस में इतने घुल मिल के उन्होंने राजनीति की है, तो उसका वही अच्छा सवाल जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने अपना कथन कर भी दिया। बहुत दिनों से टूट रहा है, आज से नहीं। परिवार तो बिखर रहा है और चूंकि परिवारवादी राजनीति थी, कोई सिद्धांतवादी राजनीति नहीं थी, सत्ता के लिए राजनीति थी, स्वार्थों के लिए राजनीति थी। अल्टीमेटली ऐसी राजनीति बिखरती है। आजम के समर्थकों से पहले
संभल सांसद बर्क ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के काम नहीं कर रही है। काम कर रहे हैं वो। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे वो, नहीं कर रहे। पूरी है समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। माना जाता है कि मुस्लिम यादव समीकरण साध कर ही अखिलेश यादव 47 से 111 विधायकों तक पहुंचे। अब 2024 की बड़ी लड़ाई से पहले मुस्लिम नेताओं का ये मूड अखिलेश की साइकिल को ट्रैक से उतार सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।